नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। 6 और 11 नंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का माहौल पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंग चुका है। पोस्टर, प्रचार, रैलियां और रोड शो, हर तरफ सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, कौन संभालेगा बिहार की सत्ता। मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया ब्लॉक यानी कि महागठबंधन के बीच है और यह जंग पहले से कई ज्यादा दिलचस्प और कांटे की और रणनीतिक होती जा रही है। बिहार का चुनाव हमेशा से सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि समीकरणों का खेल रहा है। इस बार भी कहानी कुछ ऐसी ही है, बस किरदार थोड़े बदल गए हैं। नवनीतम सर्वे बताता है कि एनडीए को हल्की बढ़त जरूर है, लेकिन यह बढ़त इतनी बड़ी नहीं है कि आराम से सत्ता का रास्ता तय कर ले। मतलब तो साफ है, मुकाबला बराबरी का है और हर सीट पर समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अनुभव, शासन और स्थिरता को मुद्दा बना रहे हैं। उनकी छवि प्रशासनिक अनुभव और लंबे राजनीतिक करियर की है। बीजेपी पूरी ताकत बूथ स्तर तक झोंक चुकी है। संगठन, सोशल मीडिया और प्रबंधन के जरिए हर वोट तक पहुंचने की कोशिश जारी है। वहीं जेडीयू का फोकस है ओबीसी, ईबीसी और महिला वोट बैंक की तरफ। यही वो वर्ग है जिसने पिछली बार एनडीए को मजबूती दी थी और सत्ता की सीढ़ियां चढ़ाई भी थी। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक यानी कि महागठबंधन की कमान संभाल रहे हैं तेजस्वी यादव। युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारी और पलायन पर वो लगातार जनता से संवाद बना रहे हैं। तेजस्वी का चेहरा युवाओं में उम्मीद जगाने की कोशिश कर रहे हैं। राजद का भरोसा अपने पारंपरिक यादव मुस्लिम वोट बैंक पर है, लेकिन इस बार चुनौती ये है कि क्या ये समर्थन पहले जितना ठोस और एकजुट रहेगा। कांग्रेस की स्थिति इस बार कुछ कमजोर नजर आ रही है। सीटों के बंटवारे और टिकट वितरण को लेकर भीतर खाने असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही है। फिर भी कांग्रेस नेतृत्व का दावा कर रहा है कि जनता बदलाव के मूड में है और यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम बिहार की राजनीति को समझना चाहें तो एक बात तो साफ है, यह राज्य आज भी जातीय समीकरणों पर ही टिका हुआ है। यहां चुनावी हवा आखिरी दिन तक बदल सकती है। हर विधानसभा में जातीय का गणित अलग है और यही कारण है कि कोई भी पार्टी पूरी तरीके से निश्चित नहीं है। इस बार चुनाव की असली कुंजी होगी स्थानीय चेहरे और जातीय समीकरणों का संतुलन। बीजेपी और जेडीयू की रणनीति है कि गैर यादव, पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग यानी कि ईबीसी को अपने हाथ मजबूती से जोड़ा जाए। वहीं महागठबंधन की कोशिश है कि मुस्लिम, यादव और दलित वोट बैंक के साथ साथ युवा मतदाता भी उनके पक्ष में आए। यानी एक तरफ है सत्ता में बने रहने का चाह और दूसरी तरफ है बदलाव की उम्मीद। इस चुनाव में जनता के बीच दो बड़े मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चे में हैं। पहला बेरोजगारी, पलायन और दूसरा शराबबंदी से जुड़े सामाजिक आर्थिक असर। बिहार में लाखों युवा रोजगार की तलाश में अब भी दिल्ली, पंजाब और गुजरात जैसे राज्य की ओर पलायन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसे अपना बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया है। उनका कहना है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आए तो बिहार को नौकरी देने वाला राज्य बनाया जाएगा। वहीं एनडीए का कहना है कि राज्य में बुनियादी ढांचा, उद्योग और शिक्षा सुधार की दिशा में कई योजनाएं चल रही है। नीतीश कुमार का भरोसा है कि जनता काम और शासन को वोट देगी, ना कि सिर्फ नारों और वादों को। अब बात शराबबंदी की। यह नीतीश सरकार का सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोग कहा जा सकता है। 2016 में लागू की गई शराबबंदी को कुछ लोग सामाजिक सुधार मानते हैं तो कुछ लोग इसे भ्रष्टाचार और पुलिस के दुरुपयोग का जरिया बताते हैं। गांव में कई लोग कहते हैं कि इससे घरेलू हिंसा और झगड़े कम हुए हैं, लेकिन राजस्व में गिरावट और अवैध शराब कारोबार बढ़ाने की बात भी सही है। यह मुद्दा बिहार चुनाव की हर कोने में चर्चा का विषय बना हुआ है। महिलाओं का वोट बैंक इस बार निर्णायक साबित हो सकता है। नीतीश कुमार की महिला सशक्तिकरण और आरक्षण की नीति ने इस वर्ग को एनडीए की ओर झुका दिया है, लेकिन महागठबंधन भी महिला सुरक्षा, शिक्षा के नाम पर सक्रियता दिखा रहा है।
रैलियों और जनसभाओं में महिलाओं की भागीदारी पहले से कई ज्यादा देखी जा रही है। अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो एनडीए के पास संगठन की मजबूती, स्पष्ट नेतृत्व और सत्ता का अनुभव है। वहीं महागठबंधन के पास है बदलाव की उम्मीद और युवाओं की आवाज। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार मुकाबला पूरी तरीके से इशू बेस्ड नहीं बल्कि मूवमेंट बेस्ड है, यानी किसके पास आखिरी हफ्ते में लहर बनती है वही बाजी मारेगा। फिलहाल सर्वे यही कह रहा है कि एनडीए आगे जरूर है, लेकिन बहुत मामूली अंतर से। कई सीटों पर अंतर इतना कम है कि एक छोटी लहर या एक स्थानीय चेहरा भी नतीजा को पूरी तरीके से पलट सकता है। महागठबंधन की ताकत ग्रामीण इलाकों में है, जहां बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे ज्यादा असर डालते हैं, जबकि एनडीए का आधार शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में मजबूत है, यानी मैदान बराबरी का है और हर वोट की कीमत पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये भी है कि कौन समीकरणों को बेहतर साध पाएगा। बिहार की राजनीति की फितरत यही रही है, ये राज्य आखिरी हफ्ते में करवट बदल देता है। आज भी पीछे है, वो आखिरी राउंड में आगे निकल सकता है। वो तस्वीर अभी तक साफ नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, बिहार की सत्ता की चाबी इस बार भी जनता के साथ साथ जातीय और राजनीतिक समीकरणों के संतुलन में छिपी है। एनडीए की बढ़त मामूली है, महागठबंधन के तेवर तेज हैं और जनता अभी भी सोच रही है कि कौन दे सकता है बिहार को बेहतर शासन और स्थिरता। आने वाले हफ्तों में ये जंग और दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में कुछ भी फाइनल नहीं होता। यहाँ आखिरी वोट तक सब कुछ संभावना ही रहता है। आप क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति के बारे में? कौन बाजी मार रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।